अगला क्वेश्चन कि पुर्तगालियों का भारत पे पहला गवर्नर कौन था। तो पुर्तगाली बहुत पहले ही भारत में आ गए थे और इनका जो पहला गवर्नर था ये था फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। अभी इसके बारे में हमने आपको बताया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था। डच नागरिक, तो अगर ये पूछा जाएगा कि डच नागरिक कौन था तो ये था कार्लेनिस डहस्तमान। कार्लेनिक डहस्तमान। अगला क्वेश्चन कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई 1605 में। तो ये लगाई इन लोगों ने मछलीपट्टनम ने। अब कभी कभी ये भी पूछा गया है कि जो ब्रिटिश मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। तो ये लगाए सब सूरत में। अच्छा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है तो वहां पे मुगल बादशाह था, उसका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर ही ऐसा राजा था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया था और आगे चल के भारत के लिए बड़ा घातक फैसला साबित हुआ। अगला क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। पुर्तगाली साम्राज्य, तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। अगला क्वेश्चन कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था। तृतीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ उसके बाद जो संधि की गई उस संधि का नाम पूछा गया है। तो ये थी पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। जो डुप्ले था उसके बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। तो ये बना गोडुहे। अगला क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने गोवा पे कब अधिकार कर लिया। तो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले गोवा पे अधिकार कर लिए, ये था 1510। आप देखेंगे कि पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले ही आ गए थे 1510 में ही, और गए अंग्रेजों के बाद। मतलब कि अंग्रेज तो 1947 में चले गए, जो बाकी थे 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो सभी लोग लगभग चले गए। लेकिन ये जो पुर्तगाली थे जो गोवा पे इन्होंने अपना अधिकार किया था, ये लोग 1961 में गोवा को खाली किए। हालांकि इनसे भी युद्ध करना पड़ा, इतनी आसानी से ये लोग खाली नहीं किए। तो जब ये गोवा पे अपना अधिकार किए तो ये था 1510, छोड़े तब था 1961। मतलब कि देखा जाए तो पूरे 451 साल। अगला क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कौन सी फसल की खेती शुरू की। तो ये था तंबाकू। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। तो ये था शाह आलम द्वितीय। अब देखिए ये एक मुगल शासक था। देखा जाए तो मुगल शासक में औरंगजेब तक के जो भी राजा थे, मतलब कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक के जो भी राजा थे ये पावरफुल थे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पे जो भी राजा हुए सब कमजोर हुए। और यहाँ पे जो शाह आलम द्वितीय था इसी के शासनकाल में अंग्रेज 1757 का युद्ध जीत जाते हैं और वहां से ये लोग दिल्ली पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी सियू गांव की संधि किस युद्ध के बाद हुई। मुंशी सियू गांव की संधि, तो ये हुई है पाल खेड़ा के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन कि संगोला की संधि कब हुई। संगोला की संधि कब हुई। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो में हार्ड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में हमने हार्ड क्वेश्चन को कवर किया है। तो जो संगोला की संधि थी ये हुई थी 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि ये कई बार पूछा जा चुका है। ये हुई थी 1757 में, 1765 में, 57 में नहीं, 1757 में तो युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय पे हुआ। जो ब्रिटिश भारतीय राज में क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे इसका अंत किसके समय पे हुआ। तो ये हुआ था डफरिन के समय पे। अगला क्वेश्चन कि ठगों का दमन किसने किया था। तो ये थे कर्नल स्लीमेन। यहाँ पे ये लगभग घटना है सती प्रथा के समय का। सती प्रथा के समय ठगों का जो आतंक था बढ़ गया था, तो ये खत्म किया गया कर्नल स्लीमेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। तो ये था लॉर्ड एलनबरो। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपको याद ही करना होगा, और आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इनसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके रेलवे के परीक्षा में नहीं बनने वाला है। अगला क्वेश्चन कि राज्य हड़प की नीति या फिर राज्य क्षय किसके द्वारा लागू किया गया। तो ये था लॉर्ड डलहौजी। दरअसल देखिए यहाँ पे ये नियम बनाया गया था कि जो भी किसी भी राज्य का राजा या फिर रानी है, अगर उनका खुद का अपना बेटा नहीं होता है
तो उनके जो राज्य है उसको हड़प लिया जाएगा। तो ये था राज्य हड़प की नीति। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य को कब्जे में किया गया था। तो ये था झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। तो यहाँ पे यही नीति थी इनकी कि अगर राजा का खुद का बेटा नहीं होता है तो ये जो उनका राज्य है वो अंग्रेज उसे हड़प लेंगे। कई बार ऐसा होता था कि युद्ध में राजा की मृत्यु हो जाती थी, या फिर कई बार उनको अपना खुद का बेटा नहीं था, तो इसके चलते कई राज्यों को अंग्रेज हड़प लिए। इसमें था झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो ये था लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये वायसराय वाले सिस्टम कब आया, तो यहाँ पे जो 1857 का जो युद्ध हुआ, मतलब क्रांति हुई, इसके बाद वायसराय वाला सिस्टम शुरू किया गया और यहाँ पे जो सबसे पहला वायसराय बना ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की। तो इसके लिए टीपू सुल्तान ने किया श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए युद्ध तीसरा युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर, मतलब कि ये जब तीसरा युद्ध हुआ था तो इसके लिए तो संधि हो गई श्रीरंगपट्टनम की, लेकिन जब चौथा फिर से युद्ध होता है और उसका कारण ये था कि अंग्रेज ने उनसे भी कहा कि आप हमसे एक ट्रीटी साइन करिए जो कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव थी, और इसके साथ साथ ये जो राज्य हड़प नीति के बारे में उनसे वो परमिशन ले रहे थे, तो यहाँ पे इसे मना कर दिया और इसके लिए फिर से युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान मारा गया। मतलब तीसरे युद्ध के बाद संधि हुई, लेकिन चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया। तो ये था सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो अभी आपने देखा ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। कब हुआ था, तो 1757 में। और किसके बीच, तो रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ था सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो ये हुआ था 1764 में। अब 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ ये किसके बीच हुआ। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बनाया गया है अंतिम राजा। जब मीर जब कासिम को बनाया गया तो अब ये युद्ध हुआ मीर कासिम के बीच और अंग्रेजों के बीच। और इसके लिए ये था कि देखिए ये 3 साल तक ये रहा मीर जाफर, जब ये टैक्स मांगने लगा तो इसको हटा के मीर कासिम को बना दिए। ये भी 4 साल तक टैक्स नहीं मांगा, 1760 से लेके 1764 तक। लेकिन 4 साल बाद ये भी टैक्स मांगने लगा। जब ये भी टैक्स मांगने लगा तो इसने अंग्रेजों से टैक्स मांगे। अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उसने कहा कि हमने तुम्हें राजा बनाया है और तुम हमें से टैक्स मांगोगे। तो इसने क्या किया कि कुछ अंग्रेजों के अधिकारी थे उनको पटना में मार दिया। अब इसको कहते हैं इस इतिहास में पटना की घटना। इसको कहते हैं क्या, पटना की घटना। जब अंग्रेजों को ये पता चला कि हमारे लगभग 20 लोगों को या फिर कुछ लोगों को मार दिया गया है मीर कासिम के द्वारा, तो फिर से जो हेक्टर मुनरो था, अब तो जो रॉबर्ट क्लाइव था ये जा चुका था रिटायर होकर इंग्लैंड, तो अब बुलाया गया हेक्टर मुनरो को बुलाया गया। तो जो हेक्टर मुनरो आया तो अब मीर कासिम को पता चल गया था कि हमें सब हमसे युद्ध लड़ने आ रहे हैं। तो मीर कासिम ने कई राजाओं से सहायता भी मांगी, लेकिन जो हेक्टर मुनरो था तब भी मीर कासिम को हरा दिया। अगला क्वेश्चन है कि गोद प्रथा पे प्रतिबंध किसने लगाया। तो अभी हमने आपको बताया है कि मतलब अगर आपका खुद का कोई बेटा नहीं है तो आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। ये लगाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली। तो ये मिली थी 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुई। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, कब हुई और किसने की। तो हुई थी 1674 में। किसने की, तो फ्रांसिस मार्टिन ने। अगला क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो अभी हमने आपको बताया कौन किया था, हेक्टर मुनरो। अब यही पूछा जाएगा कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुई है, उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा, तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध है 1764 में, जो देख रहे हैं कि 7 साल बाद हो रहा है यहाँ पे, इसमें कौन अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, तो हेक्टर मुनरो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और कई बार जब हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो एग्जामिनर परीक्षा में इसे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन कि टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी। तो ये थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन कि क्लाइव को, ये देखिए क्लाइव लिखा गया है, थोड़ी मिस टाइपिंग है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया। तो ये था 1757।
अगला क्वेश्चन कि डच शासन का अंत किसने किया? डच शासन का अंत तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो ये किया गया था मराठों के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? तो ये था 1612। और कहाँ पे लगाई? तो सूरत में। अगला क्वेश्चन, 21 शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। दरअसल इनको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो केवल एक व्यापारी थी, उनको अब दीवानी का काम भी प्रदान कर दिया। बाद में यही अंग्रेज इनको यहाँ से उठा करके रंगून भेज दिए और जहाँ पे इनकी डेथ हो गई। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली बार मुद्रण मशीन मतलब टाइपिंग मशीन की स्थापना किसने की? तो ये किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। यही पूछा जाता है कि भारत में टाइपिंग मशीन किसने कौन लाया? तो ये रहे पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, ये कौन पुर्तगाली है जिसने गोवा पे अधिकार कर लिया था? तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो सबसे पहले किसने फैलाया? पुर्तगाल ने। कब आए ये लोग? तो 1510 में। कब गए? तो 1961 में। अब अंग्रेज आए कब? 1600 के करीब करीब चले गए 1947 के करीब करीब। तो ये तो बाद में आए, पहले चले गए, लेकिन पुर्तगाली पहले आए और बाद में गए। अगला क्वेश्चन कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये था 1498। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये भारत में कौन सी जगह पे आया, और ये जो उत्तर है वो क से स्टार्ट होता है, क से। कमेंट करके आपको बताना है कि भारत में ये कहाँ आया। अगला क्वेश्चन की सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? सुगौली तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन की टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में, और यहीं पे इसकी राजधानी भी थी। वहीं पे युद्ध लड़ते लड़ते इसकी डेथ हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेटिक। और याद रखिए आप कि यही विलियम बेटिक है जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इसी के समय जो ठगी प्रथा चल रही थी उसे भी तेजी से खत्म करने का प्रयास किया लॉर्ड विलियम बेटिक ने, और ये सन था करीब 1830 से 35 के बीच में। अगला क्वेश्चन कि वोडेयार किसके शासक थे? वोडेयार तो ये थे मैसूर रियासत के। दरअसल आप यहाँ पे देखेंगे जो ये टीपू सुल्तान था, जब इसकी डेथ हो जाती है तो टीपू सुल्तान को मारने के बाद अंग्रेज वहां पे राजा बना दिए इसी रियासत को। जो वोडेयार था इनको ही फिर से राजा बना दिए। दरअसल ये था कि वोडेयार उनके खुद के लोग थे। लोग कहने का मतलब कि वो उनका सपोर्ट करते थे, तो उनको अंग्रेज राजा बना दिए। अगला कि किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो ये थे थॉमस रो। अगला क्वेश्चन कि वास्को डी गामा के कलिकट पे उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो ये किया गया था कलिकट के राजा जमोरिन के द्वारा। कलिकट के राजा जमोरिन के द्वारा। देखिए यही क्वेश्चन आपसे हमने पूछा था, वो कहाँ पे आया था पहले इंडिया में? तो कलिकट में। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था सन 1772 में। देखिए ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, तो अगर आप इस वीडियो को लाइव के समय देख रहे हैं तो आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कुछ भी, और अगर आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो चैट बॉक्स आपके लिए डिसेबल हो जाता है, तो आप अपना उत्तर या फिर जो भी हो कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आपको बता दें कि इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, और लिंक आपको पहले कमेंट बॉक्स पर तथा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर उतरा? तो ये था कलिकट। और अगला क्वेश्चन कि कहाँ का रहने वाला था? तो ये भी था पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ के सुनाया? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये था सुकरचकिया। और अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया? तो ये था 1761। दरअसल इनके बीच युद्ध हुआ करता था और 3 युद्ध हुए थे जिसमें अंग्रेजों की क्षमता और बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेटिक। दरअसल पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इसी जो पोस्ट था उसको बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए।
अगला क्वेश्चन कि डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1616 ईस्वी में। और डचों ने गोवा पे कब आक्रमण किया? तो ये था 1639। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो ये था 1742। और जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हॉकिंस को खान की उपाधि। अगला क्वेश्चन कि आगरा एवं सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये था राल्फ फिंच। और बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो ये था सर आयर कोट ने। अगला क्वेश्चन कि चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो ये थे शाइस्ता खां। और मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो ये थे डुप्ले। अगला क्वेश्चन कि गोवा, दमन एवं दीव को उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये थे पुर्तगाली। और अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की? तो ये थे जहांगीर। इन्होंने अनुमति दे दी, इनको पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इनको तो अपनी पेंटिंग बनाने से फुर्सत नहीं थी। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? तो ये था सूरत। और भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। कब? 1498 में।